ये नियम सिर्फ जंग के सिपाहियों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसानों के लिए भी। ये नियम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे हर मुश्किल का सामना करना है और कैसे अपनी उम्मीदों को हकीकत की ठोकरों से बचाना है। कई बार हमें लगता है कि मैं ये सब संभाल लूँगा, लेकिन जब संभालने जाते हैं तो चारों खाने चित हो जाते हैं। कई बार लगता है प्लान इतना अच्छा है कि अब सब कुछ सही होगा, और तभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि सारा प्लान पानी में चला जाता है। क्या तुमने भी कभी किसी काम को आसान समझा और वो अंत में कॉम्प्लिकेटेड निकला और तुम सोचने लगे कि यार ये तो मेरे बस का बात नहीं? दरअसल ये सब समस्याएं हमारे नासमझी की वजह से होती है, और कई बार हम परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से होती है। हमारे दिमाग कई बार हमें गलत कॉन्फिडेंस दे देता है जो हमारे समझ से परे होती है, और हम उस दिमाग के एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हम मर्फी लॉ ऑफ कॉम्बैट को समझते तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ शायद नहीं होते। तो फिर ये मर्फी लॉ ऑफ कॉम्बैट है क्या? मर्फीज लॉ ऑफ कॉम्बैट जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई है जिसे समझने के बाद तुम कभी खुद को हावी नहीं होने दो। अब इससे पहले कि मैं इसके पॉइंट्स पे जाऊं, थोड़ा रुक कर सोचो। और हाँ, कॉम्बैट से ये मत सोचना कि सिर्फ ये लड़ाई झगड़ों से ही रिलेटेड है। ये नियम सिर्फ जंग के सिपाहियों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसानों के लिए भी। ये नियम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे हर मुश्किल का सामना करना है और कैसे अपनी उम्मीदों को हकीकत की ठोकरों से बचाना है। अब सोचो, तुम किसी मुश्किल काम में फंसे हो, तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है, तुम्हें लग रहा है कि अब तो सब कुछ स्मूथ रहेगा, लेकिन तभी बूम, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे वही तुम्हें फंसा देता है। तो चलो ज़्यादा इसको स्ट्रेच ना करते हुए हम सीधा पॉइंट्स की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर कुछ बेवकूफ़ी भरा लगता है लेकिन काम कर गया तो वो बेवकूफ़ी नहीं है। इफ इट्स स्टूपिड बट वर्क्स, इट इज़ नॉट स्टूपिड। जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा हल वही होता है जिसे लोग मजाक में लेते हैं। वो कहते हैं ना, जुगाड़ सबसे बड़ा हथियार है। चाहे लोग तुम्हारे आइडिया को कितना भी बेवकूफ़ाना कहें, अगर उससे तुम्हारा काम बन रहा है तो वही सही है। असल मायने ये नहीं रखते कि तरीका कैसा था, बल्कि ये मायने रखता है कि क्या तुमने मुश्किल को हल कर लिया है। तो अगली बार जब कोई जुगाड़ पर हंसे तो बस मुस्कुराओ और अपने रिजल्ट पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 2, ऐसे इंसान के साथ खाई शेयर मत करो जो तुमसे ज़्यादा बहादुर हो। नेवर शेयर ए फॉक्सहॉल विथ एनीवन ब्रेवर देन यू। कभी कभी ज़्यादा बहादुरी ही मुसीबत बन जाती है। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे खतरा मोल लेते हैं अक्सर दूसरों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। ये नियम बताता है कि हमेशा अपनी टीम सोच समझकर बनाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा डरपोक हो और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट। टीम वर्क का मतलब एक दूसरे का साथ देना है, ना कि खुद को या दूसरों को खतरे में डालना या निपटा ही देना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आदमी तुम्हें मुसीबत में फंसा डालेगा, और ज़्यादा डरपोक आदमी कभी भी तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। पॉइंट नंबर 3, कोई भी प्लान पहली लड़ाई के बाद टिकता नहीं है। नो प्लान सर्वाइव द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। तुमने जितना भी बड़ा और परफेक्ट प्लान बनाया हो, लेकिन जैसे ही असलियत का सामना होता है सब कुछ बदल जाता है। यही जिंदगी का नियम है। पहली चुनौती या चैलेंज के बाद ही तुम असली प्लान बनाना शुरू करते हो, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर तुम्हारा पहला प्लान फेल हो गया तो उससे सीखो और दूसरा प्लान तैयार करो। हार मानने से बेहतर है रास्ता बदल लेना। पॉइंट नंबर 4, अगर तुम्हारा अटैक बहुत अच्छा चल रहा है तो ये एम्बुश है। इफ योर अटैक इज गोइंग रियली वेल, इट इज एन एम्बुश। अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से एकदम सही चल रहा है तो सावधान हो जाओ। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अक्सर जब सब कुछ बहुत स्मूथ लग रहा हो और बड़ा आराम से हो रहा हो
तभी सबसे बड़ा खतरा आता है। ये नियम तुम्हें अलर्ट रहने की सीख देता है। जो लोग हमेशा तैयार रहते हैं वही मुश्किलों का डटकर सामना कर पाते हैं। तो कभी भी चीज़ों को हल्के में मत लो और याद रखो, जब सब कुछ अच्छा लगने लगे तो उस वक्त ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 5, जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो हमेशा सिंपल होती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपल। जिंदगी के बड़े बड़े सबक और काम हमेशा सिंपल होते हैं, लेकिन उन्हें करना आसान नहीं होता। जैसे सच बोलना, मेहनत करना और अपने वादे पूरे करना। ये सब दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन अगर करने जाओ तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इन पर टिके रहना ही असली चुनौती है। इसलिए जरूरी चीज़ों पर फोकस करो और दिखावे से बचो। पॉइंट नंबर 6, आसान रास्ता हमेशा माइंड किया हुआ होता है। द इजी वे इज ऑलवेज माइंड। अगर कोई रास्ता बहुत आसान लग रहा है तो समझ जाओ कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जिंदगी में कोई भी सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती। जो लोग शॉर्टकट्स पर भरोसा करते हैं वो अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो अगली बार जब कोई आसान रास्ता दिखे तो उसे अपनाने से पहले अच्छी तरह सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दे। पॉइंट नंबर 7, अगर तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है और दुश्मन भरपूर है तो समझो तुम जंग में हो। इफ यू आर शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट द एनिमी, यू आर इन कॉम्बैट। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यही वो पल होता है जब तुम्हें अपनी हिम्मत और ताकत दिखानी होती है। हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। याद रखो, तुम्हारे पास जो बचा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। पॉइंट नंबर 8, फ्रेंडली फायर फ्रेंडली नहीं होता, फ्रेंडली फायर इज नॉट। जिंदगी में कई बार तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। इसे समझो और हमेशा सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा तुम्हारे भले के बारे में सोचें। इसलिए अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाओ और दूसरों पे अंधा भरोसा मत करो। समझ तो गए ही होगे। पॉइंट नंबर 9, अगर दुश्मन तुम्हारी रेंज में है तो तुम भी उसकी रेंज में हो। इफ एनिमी इज इन रेंज सो आर यू। किसी भी चुनौती को हल्के में मत लो। अगर तुम किसी का नुकसान पहुंचा सकते हो तो वो भी तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। ये नियम तुम्हें बताता है कि हर कदम सोच समझ कर उठाओ। हमेशा अपनी सीमाएं पहचानो और सावधानी से आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 10, प्रोफेशनल लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन दुनिया में नौसिखियों की भरमार है। प्रोफेशनल सोल्जर्स आर प्रेडिक्टेबल बट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एमेचर्स। जिंदगी में एक्सपर्ट से ज़्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं जानते लेकिन जो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो। दूसरों की हरकतों का हमेशा अंदाज़ा लगाकर ही आगे बढ़ो, खासकर वैसे लोगों से जो बिल्कुल नौसिखिए हो, क्योंकि वो कोई नियम फॉलो नहीं करते। वो किधर से भी और कहीं से भी तुम पे हमला कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, तुम सुपरमैन नहीं हो। यू आर नॉट सुपरमैन। तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम इंसान हो और इंसानों की अपनी सीमाएं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे हर चुनौती को अकेले ही संभाल लेंगे, लेकिन सच ये है कि हमें कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि इंसान की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, तभी तुम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी और फैसले संभाल पाते हो। और एक बात बोलूं, हर इंसान को अपनी कमजोरी तो पता ही होनी चाहिए। अगर तुम्हें पता नहीं है तो आज ही पता करो कि तुम्हारी कमजोरी क्या है और ये निश्चय करो कि वो दूसरों को पता ना चले। तो दोस्तों, मर्फी के ये रूल्स सिर्फ जंग की मैदान के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी के हर हिस्से में काम आते हैं। अगर तुमने इसे समझ लिया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सीख और नए नजरिए के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।